11 बजे बताया जा रहा था वो समय जब वो दिल्ली एयरपोर्ट से जयपुर एयरपोर्ट के लिए पहुंचेंगे और 12 से 12:30 बजे के बीच में वो जयपुर एयरपोर्ट भी पहुंच जाएंगे। और उस बीच उनका भव्य स्वागत करने के लिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर रहेंगे। RIC में कालिका यूनिट का शुभारंभ भी आज JP नड्डा के हाथों के द्वारा होगा। साथ ही लाडो प्रोत्साहन राशि सहित महिलाओं से जुड़ी कई योजनाओं को बड़ी सौगात आज देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। शाम 6 बजे अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करेंगे। फिर देर शाम मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे और उसके बाद ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता सुधीर इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, कितनी देर में बताया जा रहा है कि जयपुर पहुंच जाएंगे, जयपुर एयरपोर्ट पे JP नड्डा? देखिए, अब से कुछ देर बाद JP नड्डा पहुंचने वाले हैं क्योंकि लगभग 12:15 बजे का टाइम है उनका जयपुर पहुंचने का और तमाम BJP के पदाधिकारी एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं, जिसमें जो प्रदेश प्रभारी है डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल वो भी आ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर वो भी आ गए हैं, राजेंद्र राठौड़ है वो भी आ गए, अरुण चतुर्वेदी आ गए, सुमन शर्मा आ गए, तमाम मंत्री जाबर सिंह खर्रा आ गए, विधायक कालीचरण सराफ आ गए। तमाम BJP के जो पदाधिकारी है JP नड्डा का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ देर में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी यहाँ पहुँचने कार्यक्रम है, वो भी एयरपोर्ट के अंदर JP नड्डा जो कि BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो आ रहे हैं। JP नड्डा के आने के बाद तुरंत एयरपोर्ट के बाहर एक मंच लगाया जाए जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल रंगारंग कार्यक्रम के जरिए उनका स्वागत होगा। फिर वो यहाँ से सीधे एक जगह बीच में स्टे करेंगे, उसके बाद में MNIT में स्टे करने के बाद में RIC में पहुँचेंगे जहाँ पर सरकारी कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। वहाँ से निकलने के बाद सीधे जवाहर सर्कल आएगी, तिरंगा यात्रा रैली का एक आयोजन किया गया है। उसके बाद अहिल्याबाई होलकर का जो 300वीं जन्म जयंती पर जो पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम है EP के अंदर, वहाँ पर आएंगे जो 6 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। इसके बाद सीधे वो मुख्यमंत्री आवास पर जाएंगे, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का फीडबैक लेंगे, समीक्षा करेंगे और उसके बाद रात 9:30 बजे वहाँ से निकल के और 10 बजे एयरपोर्ट से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो मोटे तौर पे एक सरकारी कार्यक्रम है, एक पार्टी का कार्यक्रम है और इन सब के बीच में जो संगठन की नब्ज है वो भी टटोलने की वो पूरी कोशिश करेंगे कि राजस्थान में BJP को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह संगठन की गतिविधियाँ चल रही है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभी निर्वाचन होना बाकी है, लेकिन जब तक अध्यक्ष के तौर पर वो काम कर रहे हैं तो वो तमाम चीज़ें जो करने की थी वो करने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन सुधीर आप बताइए, इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे बीकानेर दौरे पर, आज JP नड्डा आ रहे हैं। कार्यक्रम अलग ज़रूर है, अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती है जिसके उपलक्ष्य में आ रहे हैं, लेकिन क्या इन दोनों के आने को हम एक साथ रिलेट कर सकते हैं सियासी मायने में? देखिए, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। हाँ। एक तरफ भजनलाल सरकार है तो दूसरी केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। ठीक है। दोनों सरकारें एक तरह से किस तरह से आम जन को आगे बढ़ाने का काम करें, किस तरह विकास की बात करें और इन्हीं तब को जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि जो इस तरह के दौरे होते हैं निश्चित रूप से जो सरकारी कार्यक्रम है उनकी क्रियान्विति को तेज़ी से मिलती है। तो वहीं BJP की ओर से बात करें तो संगठन में एकजुटता आती है, संगठन प्रभावशाली ढंग से अपनी काम कर पाता है। तो लिहाजा जब भी केंद्र और BJP की सरकार एक साथ होगी तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट का जो दायरा है वो बड़ा होगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर होती है राज्य और केंद्र के बीच में। तो लिहाजा इस तरह के जो दौरे होते हैं निश्चित रूप से राज्य को प्रभावित करते हैं, राज्य के विकास की कड़ी में वो अध्याय जुड़ता है जब भी बड़े पदाधिकारी ऐसे इस तरह के दौरे करते हैं। तो जी ठीक है सुधीर, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए इस खबर पर। और फिलहाल